हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, जिसके अंतर्गत 17 फरवरी 2024 के प्रथम शिफ्ट के जीके जीएस के 38 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और फ्रेंड, इसकी लंबाई की चर्चा करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड इसकी लंबाई जो है आपकी 1900 किलोमीटर है। इसको भी हम याद रखेंगे, इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। और यहाँ पे समुद्री गाय और हरे कछुए निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्रेंड, आपसे कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड वहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? फ्रेंड, प्रशस्ति का अर्थ यहाँ पे प्रशंसा से है। और फ्रेंड, ये प्रशस्ति शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हरिशेण के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड, जो हरिशेण जो थे ये समुद्र गुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्र गुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने ये हरिशेण की रचना जो थी समुद्र गुप्त के प्रशंसा में की थी। इससे उनके युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है कि वे कौन कौन से युद्ध जीते थे। और फ्रेंड, प्रयाग प्रशस्ति को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लोनार क्रेटर झील, कोल्लेरू झील, चिल्का झील, पंचभद्रा साल्ट लेक। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन चिल्का झील। चिल्का झील जो है फ्रेंड आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7, 5, 8, 6। तो श्वेत प्रकाश जो है आपके 7 रंगों से मिलकर बना है। तो हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा आपका। ये जो 7 रंग हैं उसमें आपके बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन दे रहा है आपका मकासर जलडमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मेसीना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। तो फ्रेंड, राइट जो हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, टीसीकल्चर। अंगूर की खेती और उपज की कटाई को हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन। फ्रेंड, सेरिकल्चर के अंतर्गत आपका रेशम कीट पालन का उल्लेख मिलता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड, हार्टिकल्चर के अंतर्गत आपका फूलों फलों के बारे में अध्ययन मिलता है। फूलों और फलों, इन्हें भी याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन जो है आपका पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेल्लाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो फ्रेंड, 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। तो फ्रेंड, करेक्ट जो आंसर होगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनरल आयुक्त। फ्रेंड, भारत में प्रथम बात जनगणना की बात करें कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो, याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनता है आपका। और फ्रेंड, अगर नियमित हर 10 साल पे अगर जनगणना की बात करें, ये कब से होने लगी नियमित अगर जनगणना, तो फ्रेंड आपकी नियमित जनगणना जो है आपकी, ये आपका 1881 से, और ये जो है 1881 से रिपन के शासनकाल से होने, लॉर्ड रिपन, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जो है नियमित जनगणना होने लगी थी। और ये जो हर 10 साल पे जो जनगणना कराया जाता है, तो ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसी के माध्यम से जनगणना कराई जाती है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास, कल्लड़, महादेवी वर्मा, भारवी। तो फ्रेंड, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, महाकवि कालिदास। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा हमारा। महाकवि कालिदास के द्वारा कुछ और इनकी कृतियां हैं, जैसे आपका रघुवंश, मेघदूत, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। और महाकवि कालिदास जो थे आपके, ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कल्लड़ जो है, कल्लड़ के द्वारा जो रचना की गई है राज तरंगड़ी की, बहुत एग्जाम की दृष्टि से ये बार बार पूछा जाता है, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राज तरंगड़ी जो है कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। और इसके द्वारा आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, बहुत प्रसिद्ध है यामा, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखेंगे, यामा जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 25 जून को, 5 जून को। तो फ्रेंड, विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका बताएंगे कब? 23 अप्रैल को मनाए, तो आपका दूसरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो विश्व पुस्तक दिवस है, ये विलियम शेक्सपियर के तिथि पे मनाया जाता है। और विलियम शेक्सपियर ने की कुछ कृतियां, जैसे हेमलेट है, रोमियो है, जूलियट है, इनकी कुछ कृतियां हैं ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक अस्थायी प्रणाली विकसित हुई थी, जिन्हें कुल्ल कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक।
तो फ्रेंड 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर ओडिशा में, नुनमती असम में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, डिगबोई असम में। तो फ्रेंड 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा में है। फ्रेंड नालको की स्थापना जो हुई थी आपकी, ये आपकी 1981 में हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, 1981 में इसकी स्थापना हुई और यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और ये डिगबोई असम जो है आपका और नुनमाती असम, ये जो है असम में तेल शोधक कारखाने हैं। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीकरण, अनियोजित विकास। तो फ्रेंड 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन शहरीकरण। शहरीकरण जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 1948 में याद रखेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। सुरा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गोंडा में, बलिया में, संत कबीर नगर, एटा में। तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बलिया में है। फ्रेंड बलिया की चर्चा करें तो यह सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बलिया जो है आपका सबसे पूर्व में स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछता है सबसे पूर्व में स्थित कौन है? बलिया। तो फ्रेंड यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में जो है आपका सोनभद्र है। इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। सोनभद्र जो है सबसे दक्षिण में स्थित आपका जिला है। पश्चिम की चर्चा करें तो ये शामली है। सबसे पश्चिम में जो जिला है आपका शामली है। और सबसे उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन सा है? तो सहारनपुर है। सहारनपुर जो है आपका सबसे उत्तर में स्थित जिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। तो फ्रेंड 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन लिंक्डइन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है व्यवसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा है और इसकी स्थापना जो है आपका 2002 ईस्वी में की गई थी। इसको 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए, चमकीले मिट्टी बर्तन के लिए, चिकनकारी के लिए। तो कालीन बुनाई के लिए जो है आपका भदोही प्रसिद्ध है। भदोही को हम कारपेट सिटी या कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं। और चिकनकारी जो है आपका ये लखनऊ में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांज, अशोक, बांस, बरगद। तो फ्रेंड 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन अशोक जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। फ्रेंड उत्तर प्रदेश के
आपके पशु की चर्चा करें कि राजकीय पशु कौन सा है, तो फ्रेंड राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है, याद रखेंगे इसको भी, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश के कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये आपका सारस है, सारस, ये क्रेन कह लीजिए। और फूल की बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो फ्रेंड ये पलाश है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बॉल, चारकुला, कजरी, रसिया। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का पहला ऑप्शन हुड़का बॉल। तो ये हुड़का बॉल जो है आपका, ये जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो फ्रेंड ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में अब ये हुड़का बॉल नृत्य होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? मैडम भीकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट के सहयोग से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1916 में हुई थी, और ये जो स्थापना की गई थी ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान गणेश की, भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। तो इसका आंसर सबको पता होगा, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भगवान कृष्ण की। भगवान राम की जन्मस्थली कहाँ है? फैजाबाद, अयोध्या है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उन्नाव में, सिकंदरा, एटा, रामपुर। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन सिकंदरा। ये सिकंदरा जो है आपका आगरा में पड़ता है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। तो फ्रेंड नोटबंदी के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन राइट होगा हमारा। और अब तक भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। फ्रेंड इसे भी याद रखेंगे, कितने बार? 3 बार। सबसे पहली बार आपका 1946 में हुई थी, सेकेंड बार जो हुई आपकी 1978 में हुई। इस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, और इसके बाद 2016 में पीएम जो थे नरेंद्र मोदी थे, और 2016 में जो नोटबंदी हुई उसमें आपके 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। और ये जो विमुद्रीकरण किया जाता है ये काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कृषि भूमि, गृहति, समेकित, बाग भूमि। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन गृहति। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? यहाँ फंड मिसप्रिंट हो गया, पहल है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये एप्लीकेशन मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे, यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है,
वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तीसरे ऑप्शन दे रहा है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश के एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो फ्रेंड 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश के एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? लोसिंग, फिशिंग, सोर्सिंग, चीटिंग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, फिशिंग। आगे बढ़ते हैं। टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, तुर्की। तो टाका जो है आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। फ्रेंड बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें, किसकी राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड ढाका है, याद रखेंगे। ढाका जो है इसकी राजधानी है। और फ्रेंड इस समय जो यहाँ की पीएम है, प्रधानमंत्री है, शेख हसीना है, याद रखेंगे शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों के को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड जो अर्जुन पुरस्कार है ये भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो है ये जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? प्रायद्वीपीय बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका मोरमुगाओ, तीसरा दे रहा कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, कांडला बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड 34 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद। तो फ्रेंड 35 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान के कुछ उपनाम थे, जैसे इन्हें बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं और सीमांत गादी के नाम से ही हम खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गादी के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखें खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर एस जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली, नेपाल, जर्मनी, श्रीलंका। तो फ्रेंड इटली ने दिए, तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? पुरुष मालदीव, मातरबाली बंदरगाह बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका,
जेबेल अली का बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात। 38 का जो होगा राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका। तो फ्रेंड इस प्रकार हम 38 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड हम यूपी पुलिस के अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न शिफ्ट वाइज पूछे गए हैं सबको हम अलग अलग क्लासों के माध्यम से लेके आएंगे। तो फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।